हेलो एवरीवन, जोहार साथियों। जैसा कि आप सभी को पता था कि झारखंड में इलेक्शन का अनाउंसमेंट आज मतलब कि 15 अक्टूबर 2024 को होने वाला था। इसकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो ख़त्म हो चुकी है और झारखंड में इलेक्शन का डेट जारी हो चुका है। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में भी इलेक्शन का जो डेट है वो जारी हो चुका है। इसके साथ ही साथ एक बहुत बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है कि जैसे सीजीएल का जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसका क्या होगा और क्या अब सरकार रिजल्ट जारी करेगी या फिर इसको स्टे पर भेज देगी। मतलब कि अब अगला जब सरकार बनेगा तब जैसे सीजीएल का रिजल्ट निकलेगा। क्या कुछ संभावनाएं हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे ही साथ बात करेंगे झारखंड में होने वाले इलेक्शन के जो शेड्यूल हैं उसके बारे में और महाराष्ट्र का भी थोड़ा सा हम लोग ओवरव्यू ले लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि इस वीडियो में खास तौर से हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि झारखंड में जैसे सीजीएल का अब क्या होगा, क्योंकि अब जो आदर्श आचार संहिता होता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, वो लागू हो गया है एक तरह से। और अब जो है नई नियुक्ति तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी। इसके साथ ही साथ जो रिजल्ट है, एग्ज़ाम है, इन पर भी कई बार आयोग सोच समझ कर फैसला लेती है। पहले आयोग जो है ये निर्वाचन आयोग से पूछती है कि निकाले नहीं निकाले, या फिर उनसे सलाह मशवरा करने के बाद भी निर्णय लेती है। तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे कैसे जो है झारखंड के जो तमाम नियुक्ति एजेंसियां हैं, खासतौर से जेपीएससी और जेएसएससी कैसे काम करती है और चुनाव आयोग से कैसे राय मशवरा करके आगे चीज़ें तय करती है। साथ ही साथ दूसरी तरफ जैसे सीजीएल का लगातार प्रोटेस्ट जारी है। कल भी जो छात्र हैं वो लगातार प्रोटेस्ट करने के लिए अनशन पर बैठे हुए थे और इसके साथ ही साथ अब बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी की जा रही है और छात्र जो है लगातार इस एग्ज़ाम को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। वहीं आयोग यह चाह रहा है कि किसी तरह लीपापोती करके इसका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाए। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं एक करके सभी चीज़ों को विस्तार से। तो महाराष्ट्र में अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्शन डेट जो है वो है 20 नवंबर 2024 और काउंटिंग हो जाएगा इसका 23 नवंबर 2024 को। काउंटिंग का जो डेट है झारखंड और महाराष्ट्र दोनों के लिए सेम डे रखा गया है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड में ये सेम नहीं होगा, बल्कि झारखंड में 2 फेज़ों में इलेक्शन जो है वो कराए जाएंगे। 2 फेज़ में विशेष तौर से यहाँ पे पहला जो फेज़ होगा वो होगा 13 नवंबर 2024 को, जिसमें कुल 43 सीटों पर इलेक्शन होंगे। वहीं फेज़ 2 जो है उस पर जो है 20 नवंबर 2024 को इलेक्शन होगा। महाराष्ट्र के साथ ही जो है दूसरा फेज़ आयोजित किया जा रहा है इलेक्शन का, जिसमें कुल 38 सीटें जो हैं उस पर इलेक्शन होंगे। और काउंटिंग जो है महाराष्ट्र और झारखंड सेम डे होगा, मतलब कि 23 नवंबर 2024 को इलेक्शन जो है उसका काउंटिंग जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे में अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है राज्यों में लागू हो चुका है, एक तरह से कहा जा सकता है। और झारखंड में भी अब जो चुनाव आचार संहिता होता है वह अब लागू हो चुका है। और अब जो है ख़ास तौर से जो निर्वाचन आयोग है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, वो हर चीज़ की मॉनिटरिंग करेगा, चाहे वो नियुक्ति हो, पोस्टिंग हो, ट्रांसफ़र हो, हर एक चीज़ की मॉनिटरिंग अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पे करने वाला है। ऐसे में जो जेएसएससी सीजीएल का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर हम लोग यहाँ पे खास तौर से बात करेंगे। देखिए, आप सभी को पता है आंसर की इसका जारी किया जा चुका है और अब इसका फाइनली जो फाइनल आंसर की है वो जारी होगा। फाइनल आंसर की आने के बाद ही जो है रिजल्ट पर किसी प्रकार का काम होगा। तो देखिए, जेएसएससी सीजीएल का जो फाइनल आंसर की है वो आयोग तो चाहेगा कि कभी भी जारी कर दे जल्द से जल्द, ताकि फाइनली जो है छात्रों में जो है एक अलग तरह का मतलब कि इम्पैक्ट जाए कि जेएसएससी लगातार काम कर रहा है। तो सरकार के लिए तो अच्छी बात होगी ये, लेकिन छात्रों के लिए बहुत बुरी बात होगी, क्योंकि जो छात्र लगातार इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लिए ये अच्छी खबर बिल्कुल नहीं है। अगर सरकार और जेएसएससी इस नियुक्ति में कहीं भी आगे बढ़ती है तो इससे सरकार का जो छवि है वो धूमिल होगा। धूमिल तो हो ही चुका है, लेकिन और धूमिल होगा। और मुझे नहीं लगता सरकार ऐसा कुछ यहाँ पे करेगी जिससे आने वाले चुनाव में उसका जो छवि है वो ज़्यादा खराब होगा। तो सबसे पहली बात, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जब लगेगा तो सरकार ये सोच समझ के और आयोग भी यह सोच समझ कर फैसला लेगी कि किस नियुक्ति में कितना आगे बढ़ना है। और वो भी तभी आगे बढ़ेगी जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर जो राज्य में निर्वाचन आयोग है या निर्वाचन आयोग के जो पदाधिकारीगण हैं उनसे सलाह मशवरा करके ही जो है आगे बढ़ेगी। वहीं अगर बात करते हैं इससे क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में
कभी कभी छात्र भी हो सकते हैं, कभी सरकार भी हो सकती है। अगर हम लोग सरकार की तरफ से बात करते हैं तो सरकार तो बहुत खुश होगी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने के बाद ये रिजल्ट प्रकाशित करके छात्र तो ऐसे भी प्रोटेस्ट वगैरह नहीं कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा कि सरकार का जो रोक टोक है वो ख़त्म हो जा रहा है पूरी तरह से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से। हाँ, लेकिन एक चीज़ और है, सोशल मीडिया का ज़माना है, इसमें छात्र जो है अगर सरकार ऐसा करती है तो बढ़ चढ़कर सोशल नेटवर्क और इसके बाकी जो साधन है उसके थ्रू पूरे देश में इस बात को फैलाएंगे। साथ ही साथ झारखंड के सभी हिस्सों में इस चीज़ को बड़ी जोर से जो है रखा जाएगा। इससे सरकार कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो झेल सकती है। चुनाव क्योंकि अब सामने है और सरकार इस तरह का कोई भी काम करना नहीं चाहेगी। तो पहला चीज़ तो ये, अगर सरकार रिजल्ट जारी करती है तो उसे प्रोटेस्ट नहीं झेलना पड़ेगा, ख़ास तौर से अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। तो सरकार के लिए फ़ायदेमंद है। और छात्रों के लिए कैसे फ़ायदेमंद है? सरकार अगर चाहती है कि सही तरीके से हम एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं, इसको पुख्ता तरीके से रखा जाए, तो फिर सरकार इसमें चाहेगी कि अभी रिजल्ट वगैरह ना जारी करके जब अगला जो सरकार आएगी उसमें हो सकता है ये जेएमएम की ही सरकार आए, हो सकता है सरकार चेंज हो जाए। तो अभी की सरकार ये चाह सकती है कि फ्यूचर में जो भी सरकार आए वो इस पर निर्णय ले, क्योंकि छात्र ऐसे भी इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है, खासतौर से जेएसएससी से तो गुस्सा है ही। तो आगे आने वाले समय में ये देखना होगा कि जेएमएम का ये सरकार है ये किस तरह से फैसला लेती है, या फिर नाम कमाने के लिए रिजल्ट दे देती है और फिर छात्रों के बीच इसका एक अलग रोष देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि छात्र जो है जेएमएम की सरकार से फिलहाल बहुत ज़्यादा दुखी हैं और जैसे सीजीएल को लेकर के खास तौर से छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सरकार को एग्ज़ाम को रद्द कराने के लिए लगातार दबाव जो है वो बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से दोनों चीज़ें हो सकती हैं, छात्रों के लिए ये फ़ायदेमंद भी हो सकता है और छात्रों के लिए नुकसान भी हो सकता है। हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि अगर एक बार चुनाव का जो डेट आ जाता है, उसका चुनाव आचार संहिता लग जाता है, उसके बाद आयोग इस तरह का हड़बड़ी में काम जनरली ना ही करता है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सभी चीज़ों पर मॉनिटरिंग करती है और वह जो है इस तरह के कारनामे करने के बाद हो सकता है जेएसएससी पर स्टे लगा दे, उसके कामों पर भी स्टे लगा दे कि नई नियुक्ति के बारे में या फिर रिजल्ट या फिर परीक्षा के संबंध में कोई भी एक्टिविटी अभी फ़िलहाल ना करे। इस तरह का भी परामर्श जो है जेएसएससी को दिया जा सकता है। तो कुछ मिलाकर ये सभी चीज़ें हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि हाईकोर्ट में केस चल रहा है, तो हाईकोर्ट में केस चल रहा है, PIL दाखिल किया जा चुका है, जल्द ही उसमें सुनवाई भी शुरू हो जाएगी, तो वो तो अपना काम चलता रहेगा। लेकिन अब फाइनली मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने से एक चीज़ की कंफर्म गारंटी हो चुकी है कि अब ये नियुक्ति अभी फ़िलहाल नहीं होगा। भले रिजल्ट आ जाए लेकिन यह नियुक्ति फ़िलहाल नहीं होने वाला है और इसमें आगे अभी गेम बाकी है। आगे आने वाले समय में कई सारी चीज़ें इसमें देखने को मिल सकती है। अगर सरकार बदली तो काफ़ी कुछ हो सकता है और सरकार नहीं बदली तो फिर कोर्ट के जो दरवाजे हैं वो खुले हैं। बहुत से केस जो है वो फाइल किए जा चुके हैं, PIL फाइल की जा चुकी है और इसके साथ ही साथ आगे आने वाले समय में सुनवाई भी इसमें होगी। और सभी छात्रों की यही डिमांड है कि इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दी जाए और हम लोग भी सरकार से यही डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द इस एग्ज़ाम को कैंसिल करके ये जो एग्ज़ाम है अगले सरकार में हो और पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ हो, ताकि सभी जो एस्पिरेंट जो मेहनत कर रहे हैं एस्पिरेंट उनको जॉब मिल जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाले सभी अपडेट्स के लिए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।